किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता लगाने तथा उस तक पहुंचने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वह है उसका नाम। यदि हम किसी का नाम जानते हैं तो उस तक पहुंचना हमारे लिए सरल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो एक पल के लिए मान लीजिए कि आपके मित्र का नाम मोहन है और आप किसी आवश्यक कार्य हेतु उसके घर जाना चाहते हैं। यदि आप यह जानते हैं कि वह कौन सी गली में रहता है परंतु उस गली में कौन सा घर मोहन का है यह आपको नहीं पता, तो अब ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? स्वाभाविक है कि आप उसके नाम का उपयोग करेंगे और उस गली में जाकर लोगों से मोहन का घर पूछकर अपनी जिज्ञासा को तृप्त करने का प्रयत्न करेंगे। जिस प्रकार यहाँ पर व्यक्ति के नाम मोहन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक उसी प्रकार स्थानों के नाम का भी अपना एक अलग महत्व है। जैसा कि हम सभी यह जानते हैं कि हर एक देश की अपनी एक अलग संस्कृति है, अपनी एक शासन व्यवस्था है, एक अलग पहचान है। ठीक उसी प्रकार हर एक देश का अलग नाम है जिससे हमें उस देश को पहचानने में आसानी रहती है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमारे देश को भारत, हिंदुस्तान या इंडिया क्यों कहा जाता है। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हिंदी और हिंदुस्तान में। मैं हूं आपका दोस्त अक्षय प्रताप सिंह चौहान। सर्वप्रथम विषय वस्तु संकलन है श्रेयांश तिवारी जी का। मित्रों, आपके जहन में ये सवाल कई बार उठे होंगे कि हमारे देश के अलग अलग नाम कैसे पड़े। तो बस अगले कुछ ही पलों में आपके पास इन सभी प्रश्नों के उत्तर मौजूद होंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। आमतौर पर हम सभी यह जानते हैं कि हमारे देश का नाम एक अत्यंत प्रतापी सम्राट दुष्यंत और महर्षि कण्व की पुत्री शकुंतला के अत्यंत प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर रखा गया। भगवान राम के पूर्वज सम्राट भरत चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। इनका साम्राज्य कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। उनके नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग आज से 3500 वर्ष पूर्व कृत ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। एक अन्य मत के अनुसार जब आर्य लोग देश में आए तो वो बहुत सारे कबीलों के रूप में देश को विभिन्न हिस्सों में फैल गए। एक बड़ा कबीला भारत कहलाता था और इसी से देश का नाम भारत प्रचलित हुआ। दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि हिमालय के पश्चिम में सिंधु नदी बहती है और एक बहुत बड़ा भूभाग इससे घिरा है। इस भूभाग को सिंधु घाटी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत प्रसिद्ध है। हम में से अनेकों लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना होगा। मध्य युग में जब तुर्किस्तान से कुछ विदेशी लुटेरे और ईरानी लोग देश में आए तो सर्वप्रथम उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया। यहाँ के निवासियों को उन्होंने हिंदू नाम दिया, जो सिंधु का ही एक अपभ्रंश है। हिंदुओं के देश को उन्होंने हिंदुस्तान के नाम से जाना और प्रचलित किया। मित्रों, आइए अब देखते हैं कि हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस वैली भी था। सिंधु घाटी की सभ्यता रोम की सभ्यता की तरह प्रसिद्ध थी और पूरे देश में फैली हुई थी। इंडस वैली के कारण ही देश का नाम इंडिया पड़ा। इंडिया नाम प्रचलित होने का एक अन्य कारण और भी है। जब अंग्रेज देश में आए तो उन्हें हिंदुस्तान अथवा हिंद का उच्चारण करने में कठिनाई हुई। इसका हल भी उन्होंने खोज लिया। उन्हें मालूम चला कि सिंधु घाटी का नाम इंडस वैली भी है। अतः उन्होंने हमारे देश को इंडिया नाम दिया और देश पूरे विश्व में इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक अन्य मत के अनुसार जब अलेक्जेंडर भारत आया तो उसने अंग्रेजी में हिंदू का एच हटाकर देश को इंडू नाम से जाना, जो बाद में इंडिया बन गया। वैसे हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे देश के संविधान में इसका नाम भारतवर्ष ही है। वैसे आपको देश का कौन सा नाम सर्वाधिक प्रिय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो से आपने कुछ सीखा तो इसे लाइक जरूर करिएगा। जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।